संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल भाग में पूछा है जब संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जब संविधान क्या आया था, हमारे अस्तित्व में आया था, तो उस समय मूल मतलब होता है कि जब उसका क्या हुआ, विकास हुआ, जब उसका क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, तो उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, मूल में कितने थे, 8 थे और बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, वो 12 हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची हैं उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। वहीं कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि 7वीं अनुसूची में जो केंद्र, राज्य और समवर्ती, ठीक है, केंद्र, राज्य और समवर्ती, ठीक है, उसमें आपको पता है क्या क्या, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और अपना भविष्य लिखते हुए चलना है। अनुसूची अगर पहली की बात करें तो इसमें राज्य एवं संघों का विवरण मिलता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य एवं संघों का विवरण मिलता है, तो आप अनुसूची पहले लगाएंगे। वहीं पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात करें तो दूसरी अनुसूची में इसके बारे में चर्चा परिचर्चा है। ठीक है, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची आपके लिए इंपोर्टेंट होती है। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण का विवरण किस में मिलता है, संविधान के तीसरी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, अगर चौथा अनुसूची या चौथी अनुसूची की बात करें तो वर्तनी सुधार, चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्य एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस में मिलता है, चौथी अनुसूची में मिलता है। पांचवी अनुसूची आपके लिए इंपोर्टेंट होता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो प्रशासन और नियंत्रण है उसके बारे में वर्णन किसमें मिलता है, पांचवी अनुसूची। ठीक है, छठवीं अनुसूची आपको पता है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान। आपसे पूछ लिया जाए कि असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है, तीनों राज्य 7 सिस्टर के हैं। ठीक है, 7 सिस्टर के राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, छठवीं अनुसूची में है। याद रखना इंपोर्टेंट है। ठीक है, वही 7वीं अनुसूची आपके लिए इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, जो केंद्र है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा। और संघ सूची कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। इनके बारे में चर्चा परिचर्चा आपकी 7वीं अनुसूची में है। इसको हम स्लाइड लास्ट में और व्याख्यात्मक रूप में जानेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। ठीक है, वहीं 8वीं अनुसूची, देखो 8वीं अनुसूची आपके लिए इंपोर्टेंट होती है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, संविधान की 8वीं अनुसूची। आपको आंसर लगाना है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, 9वीं अनुसूची, देखो पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, जब पहला संविधान संशोधन कब होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको आंसर लगाना है 1951 में क्या हुआ था, पहली संविधान संशोधन हुआ था। बहुत ही इंपोर्टेंट है, 5 स्टार आपको लगाते हुए चलना है। तो इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण विधियों का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। 10वीं अनुसूची, ठीक है, दल बदल, 2 से आप 10वीं से क्या करोगे, दल बदल संबंधी प्रावधान 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगर 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान की बात होती है तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। वहीं 11वीं अनुसूची आपके लिए इंपोर्टेंट होती है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का क्या है, उल्लेख मिलता है, जो 73वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। जो कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। और अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो देखो नगरीय निकायों के 18 विषय
के बारे में वर्णन कौन से अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। नगरीय निकायों के 18 विषयों का वर्णन किस में मिलता है? तो आपको आंसर लगाना है, तो ये 12वीं अनुसूची में मिलता है, जो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 1993 का क्या था? ईयर था। ठीक है, तो 12 अनुसूची मैंने आपको बता दिया है। सभी आपके लिए क्या होंगे? VIMP होंगे, लड्डू होंगे, स्टार लगा लीजिए। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान क्या है? एक संघीय संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसके निर्माता कौन है? हमारे भीमराव अंबेडकर है। संविधान सभा के शिल्पकार किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर जी को। जनक पिता सभी कौन है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची मैंने पहले बता दिया, जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती के का क्या मिलता है? उसमें विवरण मिलता है। ठीक है, इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 सूची का निर्माण हो गया। ठीक है, जो क्या है? केंद्र है, राज्य है, इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। इनके उल्लेख करने के लिए इन्हें 3 सूची में, 3 कैटेगरी या 3 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया, जिसमें क्या क्या आता है? आपका संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है और समवर्ती सूची आता है। ठीक है, अगर किसी चीज का विभाजन करना है, 2 संस्थाएं हैं, एक आप लगाओ संघ, एक है संघ और एक है आपका केंद्र, एक है आपका राज्य। ठीक है, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार। इनके बीच में अगर शक्तियों का बंटवारा करना है तो 3 चीजें हमारी ली गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आइए एक एक करके सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। पहले संघ सूची के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय है उन्हें संघ सूची में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद को क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय हैं उनका उल्लेख किसमें है? संघ सूची में है। और इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? संघ या संसद को प्रदान किया गया था। ठीक है, संघ सूची के विषय की बात करें तो वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। कितने? वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं, इनको सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे सेना रक्षा, विदेश मामले, रेल, डाक बचत, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता संचार मुद्रा करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, विनिमय स्टॉक, जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि किसके अंतर्गत रखे गए? ठीक है, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत रखे गए 100 विषय हैं, जिसमें क्या बताया मैंने? सेना रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक बचत हो गए, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता संचार मुद्रा करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, विनिमय, ठीक है, जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि किसके अंतर्गत रखे गए? कौन से सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? अगर आपसे पूछ ले परीक्षाओं में, आप बता दो कि आयकर तथा निगम कर आदि जो विषय हैं वो किस सूची में सम्मिलित हैं, तो आपको लगाना है संघ सूची में सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए इंपोर्टेंट होता है राज्य सूची के विषय। ठीक है, क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। राज्य सूची में विषय की बात करें तो देखो, वर्तमान में कितने विषय हैं राज्य सूची में? 61 विषय को सम्मिलित किया गया है। इस अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, सड़क, वन, रेलवे और वार्ड एवं नाप आदि इत्यादि किसके अंतर्गत रखे गए? ये राज्य सूची में रखे गए। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि देखो जो क्या है, सफाई है, पशु है, सिंचाई है, सड़क है, वन है, रेलवे है, तो ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आपको आंसर क्या लगाना है? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। नेक्स्ट है समवर्ती सूची आपके लिए। ठीक है, समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों कानून निर्माण कर सकती है। देखो, समवर्ती सूची में क्या कर सकती है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी। अगर दोनों ने कानून बनाया, उनमें क्या होता है? गतिरोध होता है, मनमुटाव होता है या कहीं गलत पाया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं? उसे बदलने की मान्यता किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते हैं, राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। और जो राज्यसभा द्वारा बनाया होता है, राज्यसभा नहीं, जो राज्य द्वारा बनाया होता है वो स्वतः ही
क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके लिए भी इस प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की जाती। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय की बात करें तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। ठीक है, 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शिक्षा, दीवानी, फौजदारी, मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक, सामाजिक, नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट माप इत्यादि किसके अंतर्गत रखे गए, तो आपको आंसर लगाना है समवर्ती सूची के अंतर्गत इन मामलों को रखा गया, जिसमें 52 विषय सम्मिलित है। ठीक है, तो याद रखना हमने 12 अनुसूचियों आपको बता दी, और उसमें जो 7वीं अनुसूची थी जिसमें राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा होता है 3 वर्गों के आधार पर, किसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, उनके बारे में हमने परिचर्चा की। मैंने बताया किसमें संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अगर वहीं राज्य सूची में विषय मैंने 61 बताए और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी, मुकदमे, श्रम कल्याण आदि संविधान के किस सूची में सम्मिलित हैं, तो आपको समवर्ती सूची आंसर करना है। तो दोस्तों हमने क्या जाना, 12 अनुसूचियों के बारे में जाना, जिसमें आपके लिए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची क्या होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। वहीं तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण का विवरण भी आपका क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। तो अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। आज हमने 12 अनुसूचियों के बारे में परिचर्चा की। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी जो क्या है, भारत के जो संविधान में जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो आर्टिकल हैं, उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया गया है, उन्हें हम व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, महामैराथन क्लास होगी जो सभी परीक्षाओं के लिए आपको क्या लिए होगी, इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आपसे परीक्षाओं में जैसे पूछ ले कि क्या पूछ ले कि अनुच्छेद 15 में क्या रखा गया है, तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो बता देंगे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का जो विवरण विभेद होता है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता होना चाहिए 15 अनुच्छेद में है। ठीक है, वहीं आपके लिए अनुच्छेद 21 इंपोर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो अनुच्छेद 21 को के अंतर्गत रखा गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे सभी को क्या मिले, इससे हेल्प मिले और अपने भविष्य का क्या कर सके, निर्माण कर सके, और क्या कर सके, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या हो से सशक्त बन सके। थैंक यू सो मच।